वेलकम स्टूडेंट इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, आज हम रेशनल नंबर में आपको 3 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, पहला जो टॉपिक है, हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर पे बात करेंगे कि व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर, क्या होता है। दूसरा स्टूडेंट जो बात करेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर क्या होता है। और तीसरा चीज़ पढ़ेंगे कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। यानी कि स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, और स्टूडेंट हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। और ये तीनों ही पॉइंट आपके लिए क्लास 6 के लिए भी और क्लास 7 के लिए, दोनों क्लास के लिए ही बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप 6 में पढ़ते हैं तो और बेहतर है, आपके सिलेबस में भी है और यह क्लास 7 में भी आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, इसलिए ये दोनों टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। तो आइए बात करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं स्टूडेंट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। आज हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर पे बात करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर इज कॉल्ड ए रेशनल विथ नो रिगार्ड टू इट्स साइन। इट मीन्स दैट स्टूडेंट, अगर किसी भी रेशनल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो उसे कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे उसी के बारे में दिया गया है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर इज रेशनल विथ नो रिगार्ड्स टू इट्स साइन। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिया है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1/2, अगर -1/2 का आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो स्टूडेंट इसे इस तरह -1/2 को इस दो पैरेलल, मतलब ये दो इस तरह की बॉक्स में हम रखते हैं। ये सीधा लाइनिंग होता है स्टूडेंट। यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं, नोट में हमने लिखा है इस दो पैरेलल लाइन जो सीधा होता है, ये ब्रैकेट नहीं है स्टूडेंट, ये ब्रैकेट नहीं है। इसे हम यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह का लगाते हैं, इस तरह का सिंबल लगाते हैं, एंड दिस सिंबल इज कॉल्ड मॉडुलस। इस सिंबल को हम मॉडुलस के नाम से जानते हैं स्टूडेंट, और शॉर्टकट में इसे मॉड कहते हैं। यानी कि स्टूडेंट, हमें किसी भी रेशनल नंबर का अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो उसे हम मॉड में लिखते हैं। यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1/2 इक्वल टू मॉड -1/2 होता है। स्टूडेंट, जब कोई नंबर मॉड में चला जाता है तो इसका खासियत ये है कि अगर वो निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है, और अगर पॉजिटिव है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। तो स्टूडेंट, यहाँ पर दोनों को मॉड को फिर अलग अलग हमने किया। हमने यहाँ लिखा मॉड -1 बाई मॉड -2। ऐसा कर सकते हैं कि अगर एक ही मॉड में कोई फ्रैक्शन है तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग मॉड में कर सकते हैं। अब ये जो मॉड है स्टूडेंट, ये मॉड इस माइनस नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि कितनी अच्छी बात है स्टूडेंट, अगर किसी नंबर में मॉड लगा दें तो अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो कोई चेंजिंग नहीं होती, अगर वो नंबर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाता है। तो मॉड -1 की वैल्यू स्टूडेंट हो जाएगी 1, क्योंकि अब मॉड इस -1 को पॉजिटिव बना देगा, और मॉड 2 की वैल्यू 2। तो इस तरह से स्टूडेंट एब्सोल्यूट वैल्यू अब जो -1/2 होगा वो होगा 1/2। तो स्टूडेंट, हमें समझ में आ रहा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसी तरह से एक और एग्जांपल के रूप में देखें स्टूडेंट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3/4। तो एब्सोल्यूट वैल्यू अगर निकालना है स्टूडेंट, तब हम इसे मॉड में लिख सकते हैं। यानी कि जब भी किसी का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना हो किसी भी रेशनल नंबर का, तब हम उसे मॉड में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने कर दिया मॉड 3/4, और स्टूडेंट इस तरह से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग मॉड में कर दिया। स्टूडेंट, चूँकि ये दोनों पॉजिटिव नंबर हैं इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी,
तो मॉड 3 की वैल्यू 3, मॉड 4 की वैल्यू 4। तो इस तरह स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3/4 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3/4 जो होगा वो होगा 3/4, क्योंकि दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। स्टूडेंट आपको जानकारी के लिए हमने नोट के रूप में लिख दिया है। इस सिंबल को हम जनरली मॉडुलस के नाम से जानते हैं और शॉर्टकट में हम मॉड मॉड के नाम से जानते हैं। यानी कि इसे पढ़ेंगे मॉड 3/4, इसे पढ़ेंगे मॉड -1/2। तो इस तरह स्टूडेंट आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो दूसरा टॉपिक है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टूडेंट हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि सिंपलेस्ट फॉर्म को ही हम लोवेस्ट फॉर्म भी कहते हैं। स्टूडेंट इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। यानी कि स्टूडेंट आपको जानकारी के लिए बात मालूम होना चाहिए कि सिंपलेस्ट फॉर्म है रेशनल नंबर, या लोवेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, तीनों का मतलब सेम होता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, या लोवेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर के बारे में आज बात करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं, कह रहा है ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। यानी कि जिस फ्रैक्शन को, जिस रेशनल नंबर को आपको स्टैंडर्ड बनाना है तो पहली बात इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसका डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एंड बिटवीन द डिनोमिनेटर एंड between the numerator and denominator there is no common factor other than 1। और दोनों को काट करके इतना छोटा कर देना है कि फिर वो किसी नंबर से कटे ना। इट मीन्स दैट दोनों का HCF 1 हो जाए, किसका, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो इस तरह स्टूडेंट आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया है 25/30 दिया हुआ है, इसका हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो स्टूडेंट इन दोनों नंबर को हम ऐसे नंबर से काटेंगे जिसके बाद वो फिर दोबारा न कटे। तो देख रहे हैं स्टूडेंट, हम 5 से काटेंगे तो 5 5 जा 25, अब 5 6 जा 30। अब स्टूडेंट ये 25/30 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो 5/6 है। अब स्टूडेंट ये 5/6 किसी अदर नंबर से नहीं कटेगा, यानी कि अगर दोनों का HCF निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि स्टूडेंट यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर किसी फ्रैक्शन का या किसी रेशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 आ जाता है तो वह स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो इसलिए स्टूडेंट अब ये नहीं कटेगा, अगर इन दोनों का HCF निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म की पहचान क्या है स्टूडेंट, तो किसी भी रेशनल नंबर को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करना है तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 आना चाहिए। इसी तरह से स्टूडेंट एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है 6/-12। तो स्टूडेंट यहाँ पे कहा गया था कि डिनोमिनेटर माइनस में नहीं होना चाहिए, इसलिए इस माइनस को हमने उठा करके न्यूमरेटर प्लेस पे कर दिया है। स्टूडेंट किसी भी रेशनल नंबर पे अगर एक माइनस है तो या तो उसे न्यूमरेटर की जगह लिख सकते हैं, या तो उसे डिनोमिनेटर की जगह लिख सकते हैं, या दोनों के आगे जहाँ बाई लगाते हैं उसके आगे भी लिख सकते हैं। अगर एक निगेटिव नंबर है तो चाहे उसे आप न्यूमरेटर पे रखिए, चाहे डिनोमिनेटर पे रखिए, या फिर बाई के सामने यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट हमने इसको पहले माइनस को उठा करके ऊपर कर दिया, तो 6/-12 की वैल्यू हो जाएगी -6/12। अब इन दोनों को एक ही सेम नंबर से काट दिया 6 से, तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, ये माइनस यहाँ है। तो इसलिए 6/-12 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, या जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं या जिसको लोवेस्ट फॉर्म कहते हैं, 6/12 का जो -6/-12 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो -1/2 होगा। 1/-2 नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर शर्त रखा गया है कि उसका डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसका जो स्टैंडर्ड 6/-12 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो -1/2 होगा, एंड दैट इज़ द कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो इस तरह स्टूडेंट इन दोनों का -1 और 2 का HCF जो है वो 1 आएगा। इसलिए इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि
अगर कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी रेशनल नंबर का निकालना है तो अगर निकल जाता है तो उसका यह CF1 आएगा, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस तरह स्टूडेंट हमें उम्मीद है आपको हमारी बात समझ में आई होगी। नंबर कि इक्विवेलेंट ऑफ अ रेशनल नंबर क्या होता है स्टूडेंट। वैसे हम आपको बता दें इक्विवेलेंट ऑफ अ रेशनल नंबर बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपको 6, 7 से लेकर जब तक आप पढ़ेंगे अपर क्लासेस में तब तक ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। कह रहा है स्टूडेंट इफ रेशनल नंबर A/B इज मल्टीप्लाइड बाई सेम नंबर m, यहाँ पे m की वैल्यू 1 को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इन न्यूमिरेटर एज विल एज डिनोमिनेटर, यानी कि कोई भी रेशनल नंबर है उसके न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 1 को छोड़ करके किसी भी दूसरे नंबर से सेम नंबर से न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं देन इट इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो इस तरह स्टूडेंट अगर A/B एक रेशनल नंबर है, अगर उसमें हम m से मल्टीप्लाई करते हैं तो A/B का जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा हो जाएगा A मल्टीप्लाई m बाई B मल्टीप्लाई m, यानी कि कहें स्टूडेंट तो A मल्टीप्लाई m बाई B मल्टीप्लाई m जो होगा वह इस A/B का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। दूसरा अगर स्टूडेंट हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो अगर इक्विवेलेंट ऑफ 2/3, यहाँ पे देख रहे हैं जो ये 2/3 है यह एक रेशनल नंबर है। तो 2/3 का अगर इक्विवेलेंट निकालना है हमें तो 2/3 लिख करके उसके न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर अदर देन 1 से, मतलब 1 नहीं होना चाहिए, अदर देन 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, यानी कि 2/3 का जो इक्विवेलेंट होगा वो 4/6 होगा। अगर स्टूडेंट और भी प्राप्त करना है तो 2/3 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी 6/9 इसका दूसरा इक्विवेलेंट होगा। और इक्विवेलेंट चाहिए स्टूडेंट तो 2/3 के न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, यानी कि 8/12 उसका एक रेशनल नंबर होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट अगर हम बताएं तो किसी भी गिवन रेशनल नंबर का इनफाइनाइट 1 2 3 4 नहीं, इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि एक रेशनल नंबर के कितने इक्विवेलेंट प्राप्त किए जा सकते हैं। तो हम स्टूडेंट बता दें कि एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं। ये बात आप अपनी कॉपी में नोट के रूप में लिख भी सकते हैं कि ए रेशनल नंबर हैव इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा स्टूडेंट, आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स के रूप में पूछ सकता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात कहें स्टूडेंट या प्रॉपर्टी आप रेशनल नंबर कहें या नोट के रूप में कहें कि इफ़ A/B एंड C/D आर 2 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, कि अगर A/B और C/D इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं तो इसका मतलब होता है कि ये A/B की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी C/D की। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं A/B की जो वैल्यू है वह इक्वल होगी C/D की। और जब यहाँ पे स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AD, जो मैंने लिखा A मल्टीप्लाई D, और इधर करेंगे तो हो जाएगा BC। यानी कि स्टूडेंट उसके लिए हमें ये रिजल्ट मिलेगा कि अगर दो रेशनल नंबर इक्विवेलेंट हैं और वो रेशनल नंबर A/B इक्वल टू C/D होते हैं, दोनों इक्विवेलेंट हैं तो बराबर होंगे, तब उस टाइम उनका एक प्रॉपर्टी मिलता है कि A मल्टीप्लाई D इक्वल टू B मल्टीप्लाई C। तो इस तरह स्टूडेंट हमें समझ में आ रहा है कि आपको ये तीनों बातें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर, सिंपलेस्ट या इक्विवेलेंट, सिंपलेस्ट या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, एंड तीसरा टॉपिक जो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे थे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट ऑफ रेशनल नंबर, ये तीनों टॉपिक आपको इजी वे में समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट। आप इसे प्रॉपर वे में अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा और ये आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे। तो इस तरह स्टूडेंट ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर स्टूडेंट अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।